So what concept we are about to deal with? We have to see the number of images formed by the combination of plane mirror. तो सबसे पहले हम केस 1 देख ले। केस 1 की अगर मैं बातें करूं तो इसमें मैं दो प्लेन मिरर ले लेता हूं पैरेलल, व्हेन मिरर्स आर पैरेलल, व्हेन मिरर्स आर पैरेलल। पैरेलल मिरर कहने का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ that is theta is equals to 0 डिग्री। थीटा आई टेक द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे एक मिरर और इसके सामने दूसरा मिरर यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इन दो मिरर के कॉम्बिनेशन के बीच में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और देखेंगे कि कैसे और कितने इमेजेस पॉसिबल है। तो ये लाइन है, लाइन पे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट, अब देखो कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। इमेज बनाने के लिए एक तो नॉर्मल इंसिडेंट कराओगे, रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में मिल जाएगा आपको। दूसरा, ये कोई इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब it seems to be coming from this point, so here an image will be formed. Similar phenomena will happen on the left side. Okay, the image will be formed here, I2. Then again this one will be reflected from this point. The image will be, आपने देखा होगा कभी सैलून वगैरह में जाते होंगे तो, या फिर ब्यूटी पार्लर, ऑब्वियसली इसको तुम्हें इंक्लूड करना ही होगा। तो आप देखते होंगे कि, वैसे मैं गया नहीं हूँ ब्यूटी पार्लर में, बट मुझे उम्मीद है कि प्लेन मिरर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते होंगे। तो यू विल फाइंड, आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारे इमेज आपके जैसे जैसे बहुत लोग आपके पीछे दिखाई देते हैं। तो वी कैन आंसर हियर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म। जब प्लेन मिरर को पैरेलली रखा जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म। ओके, नाउ इन सेकंड केस में क्या है? इफ थीटा, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, आप समझोगे। थीटा अगर मैं 90 डिग्री ले लूं, तो यहाँ पे दो प्लेन मिरर इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा हुआ है 90 डिग्री पे, और इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट कहीं मान लो कहीं भी ले सकते हैं आप, बट मैं अभी फिलहाल किसी ऐसे पॉइंट पे लूंगा। आई हैव वन स्ट्रक्चर हियर, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, कहीं भी कंसीडर कर सकते हो आप। दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो एक तो इमेज कैसे बनेगा इसका? तो इस वाले मिरर से, वर्टिकल मिरर से जो इंसिडेंट हुआ फिर रिफ्लेक्ट हुआ, आपको कहीं यहाँ से आता हुआ दिखेगा। हमें पता है कि प्लेन मिरर के लिए सेम डिस्टेंस पे इमेज बन जाता है, और यहाँ पे इमेज बन जाएगा एक I2 और ये I1, और एक और इमेज बनेगा। वो कैसा होगा? तो एग्जैक्ट यहाँ पे कॉर्नर पे बनेगा। तो एक्चुअली क्या है, इस तरीके से मैं सर्कल के फॉर्म में इसलिए दिखा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे 3 इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं, पहले मैं ये आपके लिए लिख दूं, 3 इमेजेस पॉसिबल, 3 इमेज बनेंगे, और ये सारे कहाँ आएंगे?
याद रख लेना, इस पॉइंट को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं कि ये तीन के तीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल। मतलब ये सर्कुलर, अगर इनको ज्वाइंट कर दोगे तो एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। मतलब कि इन सब का डिस्टेंस फ्रॉम द origin same, okay, intersection point of the mirror के डिस्टेंस से डिस्टेंस सेम है। the third case and the important case, theta any arbitrary angle at angle theta, there will be two different situations। नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड करने के दो अलग अलग सिचुएशन होंगे। एक तो आंसर होगा नंबर ऑफ इमेजेस का इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन theta minus 1 when theta, sorry, when 180 degree is completely divisible by theta, is completely divisible by theta। जो भी थीटा दिया जाएगा इससे आप चेक कर लेना कि 180 डिग्री को ये कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। अगर कर पाया तो 360 बाई थीटा माइनस 1। दूसरा केस है नंबर ऑफ इमेजेस का इक्वल्स टू, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना होता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपको क्या लिखना होता है, डायरेक्ट 360 डिग्री अपॉन थीटा। ये केस है व्हेन 180 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय थीटा। बाकी आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे या इंस्टीट्यूट जैसे कि लाइक रेजोनेंस का या आकाश एलन किसी का भी आप मटेरियल जब पढ़ोगे तो बड़ा कंफ्यूज करता है, 4-5 केस बना देता है। तो मैंने ये सोचा है थोड़ा खुद से, मेरे को आसान हो गया, एक बार में ऐसा फॉर्मूला बन गया जिससे कि सारे सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर, पहला पार्ट लिखते हैं, मान लो 45 डिग्री, मान लो 45 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ फॉर थीटा इक्वल्स टू, थीटा आप समझ जाओगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात हो रही है। थीटा अगर 45 डिग्री है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 180 डिग्री को ये कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यस इट इज, ये कर दे रहा है, डिविजिबल है। हेंस नंबर ऑफ इमेजेस विल बिकम व्हाट, द 360 डिग्री अपॉन 45 minus 1, you will get the answer 7। now come to the next, if I take 60 degree, again we check whether this 60 degree is able to divide this 180 degree completely or not. Yes, so again the number of images will be what, the 360 upon 60 minus 1, the answer will be 5। come to the next, the third part, if the theta is something 42 डिग्री, I take 42 डिग्री, तो आप चेक करो ये 180 डिग्री को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। इट इज नॉट डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और डिविजिबल नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज के लिए क्या करेंगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करोगे, 360 अपॉन 42 minus 1, not minus 1 this time, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 360 बाई थीटा, इसको क्या बोल सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। बायो वाले के लिए है मेनली, मैथ्स वाले तो समझते होंगे। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यदि मैं लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2, इसका आंसर होगा 3,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4.8, तो इसका आंसर होगा 4। इस तरीके से है फॉर बायो स्टूडेंट्स ओनली। तो यहाँ पे इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 42 से डिवाइड करने पे मैंने किया है, मैं आपको डायरेक्टली टू 8.57, इट विल कम 8.57। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, let me have few more new slides। फाइन, एक और मैं आपको यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, ये आएगा तो डायरेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एरर मिरर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर, इसके लिए नंबर ऑफ इमेज आप याद रख लेना, और सोचोगे तो मिल भी जाएगा। अपने घर के कमरे के कोने में इमेजिन कर लेना कि 3 वॉल में 3 मिरर मैंने ऐसा रख दिया परपेंडिकुलर। ओके, you will find that the 7 images will be formed। फाइन, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इन सब से जुदा है ये और काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखते हैं। प्लेन मिरर फॉर्म्स, इसके लिए लिखिए प्लेन मिरर फॉर्म्स virtual image of real object and it forms a real image for a virtual object, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं कैसे। ये मान लो मेरे पास प्लेन मिरर है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ये ऑब्जेक्ट, तो यहां से आपको रे एक्चुअली में इंसिडेंट कराना पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन को चेक करने के लिए, और पीछे से एक्चुअली रे पीछे से आ नहीं रही होती है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम बैक ऑफ द मिरर। तो जिस पॉइंट पे ये आता हुआ दिख रहा है इंटरसेक्टेड, वहां बन जाता है इमेज। तो यहाँ पे सिंस दिस इज द पोजीशन फ्रॉम द रियल रेज आर गोइंग आउट, so this is called real object, this will be called real object। I will come to your doubt, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं उनके लिए मैं वापस आऊंगा, पहले मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज। दूसरा केस, आपके पास मिरर है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट सुन करके बड़ा अजीब सा लगता है कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल हो सकता है। तो मान लो कहीं से ये रे आ रही है और कहीं से ये रे आते हुए आपको अपीयर हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। वर्चुअल ऑब्जेक्ट या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं करने लायक होता है, लेकिन आप देखो तो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको क्या लिखाया था, देख लेना एक बार नोटबुक ओपन करके, कि जो इंसिडेंट रे होता है इसका इंटरसेक्शन क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है इसका इंटरसेक्शन क्या बनाता है, इमेज। जब भी कभी ऐसा केस होगा तो यू विल हैव वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आप तो उस नोट को याद रखना, वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन जाता है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन जाता है। वी हैव 2 more points। See the next one and the last one। पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ, फिर इस थ्योरी को प्रूफ कर देता हूँ।
नोट कंटिन्यूड, एक्चुअली आप इन आखिरी के 2-3 नोट को कंक्लूजन लिख सकते हो। द इमेज of horizontal object, the image of horizontal object becomes vertical and vice versa, if the mirror is placed at 45 degree with respect to horizontal, अगर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे मिरर को प्लेस किया, लाइक दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल, लेकिन इससे मैंने मान लो 45 डिग्री पे एक मिरर को लाके रख दिया हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। अब इसने कहा है हमें कि जो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज बनेगा वर्टिकल। देख लेते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ तो देखूंगा इसके टिप का जो इमेज बनेगा, इसके टिप का इमेज हमें पता है प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस पे बनाता है टिप, यहाँ पे टिप बनेगा और इसका जो टेल है, टेल आपको कहाँ पे दिखेगा, तो आप एकदम सेम सिर्फ टेल को एक पॉइंट मान लो, you will find the tail is here, so the image you will get like this. If AB is a horizontal object here, then A prime B prime will be the, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज, तो आप देख सकते हो द इमेज ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट बिकम्स वर्टिकल if the mirror is placed at 45 degree with respect to horizontal। इसका वाइस वर्सा पॉइंट देखते हैं, दूसरे पॉइंट में फिर से हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में मिरर को 45 डिग्री पे रख दिया यहाँ पे लाके, और अब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्लेस करेंगे। नाउ आई विल प्लेस द ऑब्जेक्ट vertically here and I would like to see the image formed because of this vertical object। I am taking this AB, तो देख लो A का इमेज कहाँ बन जाएगा, कहीं यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे बना दो और B का इमेज बन जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है दिस एंगल यू हैव टू टेक, कोई दूसरे एंगल के लिए ऐसा नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के इमेज वर्टिकल बन गए थे और वर्टिकल ऑब्जेक्ट के इमेज यू सी हॉरिजॉन्टल हो गए हैं। तो आई अनाउंस दैट द प्लेन मिरर इज completed, so I will switch on the chat, whoever has